बेटा आज बात करेंगे रैशनल नंबर की। और रैशनल नंबर जैसा आप देख रहे हैं ये क्लास 8 का है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 8 में ये रैशनल नंबर यूज़ होते हैं। अगर आप 9th पढ़ेंगे तो 9th में भी आप रैशनल नंबर पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको रैशनल नंबर ज़रूर पढ़ने होते हैं। इससे एक बात क्लियर है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे हो, पुलिस हो, जामिया, अलीगढ़, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करें, आपको रैशनल नंबर मस्ट है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर का हम पार्ट करेंगे एडिशन। यानी पहला जो इसकी एक्सरसाइज है वो है ऐड, यानी एडिशन पे बेस्ड है। एडिशन पे बेस्ड है तो हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं जिससे कि बहुत स्मूथली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो पहला जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास सामने गिवन है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, या फिर आपसे पूछ लेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोल सकता है, फॉलोइंग इक्वेशन बोल सकता है। बस आपको ये समझना है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसमें मेथड यही लगने हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो क्या है। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, आपको इसको समझना पड़ेगा। जिसे हम जब कोई भी रैशनल नंबर को इजीली अगर हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। तो पहले दे रखा है देखिए -5/7। तो इसको ना आपने ब्रैकेट में क्लोज करना है। ब्रैकेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई गलती आप कर बैठे। प्लस क्योंकि एडिशन की बात कर रहा है ऐड, तो इसलिए हम साइन क्या लगा रहे हैं, प्लस का। देन हम लिखेंगे 3/7। क्या लिखेंगे, 3/7। अगर वैल्यू हमारा जो भी रेशनल नंबर नेगेटिव में है तो उसको ब्रैकेट में जरूर रखें। नेगेटिव में नहीं है तो ब्रैकेट में नहीं भी रखेंगे तो इट्स ओके। अब आप देखिएगा अगर मैं इसको एक और लाइन में सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -5/7 प्लस 3/7। बेटा याद करो कि आप अगर जिस भी पर्टिकुलर क्लास में, अगर आप 8th क्लास में हैं तो आपने 7th और 6th में भी, यानी कि 3rd और 4th में भी रेशनल नंबर पढ़े होंगे। तो उसमें आपने एडिशन सॉल्व किया होगा, इस तरीके का फ्रैक्शन को जो है ना ऐड करना सीखा होगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अगर सेम है दोनों फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, उसको वन टाइम लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 7 + 7 14। तो ये आपको गलती नहीं करना। अगर दोनों हमारे पास सेम पैटर्न, देखिए यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो जब सेम डिजिट आपको दिख रही है तो वो डिजिट आपको वन टाइम यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 5 और प्लस का 3। अब आपने 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा कि जो हमारे इंटीजर होते हैं उनको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो इंटीजर का मतलब अब देखिएगा, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 3 है। तो जब माइनस के 5 में से प्लस का 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, याद रखेंगे। पहली चीज सोचो कि 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। अब साइन जो आएगा वो हमेशा जो बड़ा नंबर है उसका साइन आना है। जैसे प्लस यहाँ पर माइनस का कितना है, 5, तो 5 हमारा 3 से बड़ा है। तो 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो इसका मतलब यह है बेटा कि माइनस का साइन यहाँ आएगा और अपॉन में 7। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम नंबर अगर कहीं रहता है दोनों में, और हो जरूरी नहीं है कि दो ही रेशनल नंबर हो सकता है, 3 हो, 4 हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब भी अगर सेम नंबर है डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसमें एक चीज और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर आ जाए -2 -3 अपॉन में 2, ऐसा हो सकता है। देखिए अब दोनों माइनस में है। जब भी दोनों माइनस में आपने इंटीजर पढ़े होंगे तो दोनों हमारे सेम साइन के साथ होते हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5, लेकिन साइन हमारे पास आएगा माइनस का। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की चीजें हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका एक और क्वेश्चन है, उसको आप खुद करेंगे। देखिए इसमें भी वही चीज आपको क्लियर दिख रही है कि माइनस का 15/4, ठीक है, और इधर कितना है, प्लस का 7/4। अब जरा सोचो बेटा, दोनों तरफ देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है।
जब दोनों तरफ हमारा 4 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें अपॉन में यानी डिनोमिनेटर 4 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 + 4 8 नहीं करना है, याद रखिएगा अगर दोनों वैल्यू सेम है। आगे हम क्या लिखेंगे 15 + 7। अब जरा सोचो 15 में से 7 जाएगा, 15 है माइनस का, इसका मतलब माइनस का साइन तो आना है, और 15 में से 7 गया तो बचेगा आपका पास 8, अपॉन में हो गया 4, 4 से हमने इसको कट कर दिया, कितना हो गया -2। किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए करना वही है, दोनों सेम पैटर्न पे क्वेश्चन थे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी इसमें भी यही कह रहा है ऐड करिएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसको भी हम चेक करते हैं और देखते हैं। इसको अगर आपने कर लिया हो तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो पहला पार्ट क्या है, पहला देखिएगा 3/4, 3/4, बहुत ध्यान से समझना बेटा। 3/4 को प्लस करना है किसमें, माइनस, मैंने क्या कहा अगर नेगेटिव में है तो उसको नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में ले लें, -5/8। ठीक है, अब देखिए यहां पर पैटर्न चेंज हो गया, यहां पर डिनोमिनेटर में चेंजेस आ गए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहां पर और यहां पर दोनों में क्या डिफरेंट हो गया। अगर ऐसा डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 4 और 8 का। अब ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो बहुत इजीली हम, ऐसा नहीं है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमको बताया कि 4 की टेबल में 8 आता है, इसका मतलब 8 इसका एलसीएम होगा, तो हमारा जो नीचे आएगा कितना, 8। तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ के करना है हमको। तो हमने क्या किया, 2 से इसको कट किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन किससे करेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8। एलसीएम कितना हो गया इसका, 8 हो गया। एलसीएम इसका बेटा 8 आ गया। अब देखिए यहां से आपका बहुत समझने का पार्ट है। अब जब एलसीएम 8 है तो अब इसको एक लाइन और आगे बढ़ाओ, 3/4 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई जब करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब यहां पर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हमने ये क्या किया कि इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दी, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करी तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने साइन के लिए लिया माइनस का, और यहां हो गया हमारे पास 5/8। अब देखिए हमने इधर क्या लिया था, एलसीएम कितना है, 8 है। अब हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास एलसीएम 8 हो गया तो ये डिनोमिनेटर जो है दोनों तरफ सेम करना है। सेम करना है इसका मतलब हम इस 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए। क्यों, क्योंकि एलसीएम कितना है, 8, और जितना भी एलसीएम है दोनों तरफ, या मान लीजिए 2 की जगह 3 रेशनल नंबर हो सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे की, 2 से की। अब जब हमने यहाँ पर 2 से की तो यहाँ भी हमको 2 से करनी होगी। अब देखिए इसको 3 2 जा कितना हो गया, 6, 4 2 जा कितना हो गया, 8, -5/8। अब बेटा चेक करो, बिल्कुल पहले वाली कंडीशन आ गई या नहीं। पहले हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, हमने बहुत आसानी उसको सॉल्व कर लिया। अब भी हमारे पास वही सिचुएशन आ गई कि डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, सिर्फ 8 लिखेंगे, 8 + 8 नहीं करना है। अब देखिए 6 कैसे ही रहेगा, यह माइनस का साइन है, यहाँ 5, तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1/8। बहुत सिंपल है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपका बेसिक है। अगर आप 8th क्लास में हैं, 7th में, 9th में है, 10th में, तब भी आपको ये रैशनल नंबर बिल्कुल क्लियरली आने चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में भी आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं आपको, क्योंकि यहां पर मैं देखिए समझा रहा हूं आपका, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन समझा रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका, चलिए कर ही लेते हैं इसको भी।
सेकंड पार्ट है 5/-9। यहां पर एक चीज नहीं मिल रही है आपको, वो क्या है वो देखिए, अभी डिस्कस करेंगे। चेक करें, यहां पर अभी कुछ नया मिल रहा है। नया क्या है? माइनस का जो है वो नीचे दे रखा है। जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि माइनस जो है वो नीचे यानी डिनोमिनेटर में है, तो उसको वहां से शिफ्ट करेंगे और माइनस का 5/9 कर लेंगे प्लस 7/3 कर लेंगे। अब 9 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता है, तो आप यहां से 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया देखिए? 3 3 जा 9। एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। जब इसका एलसीएम 9 है, अब आपको क्या करना है? एक तरफ तो 9 ऑलरेडी है, तो उसको हमें टच नहीं करना है। दूसरी तरफ कितना है? 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। जब हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने नीचे मल्टीप्लाई करी और ऊपर नहीं किए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने देखिए इसको सॉल्व करनी है। माइनस का हमारे पास है 5/9 और यहाँ कितना है? 7 3 जा 21/9। अगेन देखिएगा, इसी कंडीशन में हम पहुंच रहे हैं। दोनों तरफ दोनों देखिए, दोनों न्यूमरेटर दोनों के कितने हैं? सेम आ गए, 9 9। तो अब हमें बहुत आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। क्या करेंगे? माइनस का 5 प्लस का 21/9। चलिए, अब हमने देखा यहां पर देखिए, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? प्लस का 21 है, माइनस का 9 है, तो बड़ा क्या है? 21। 21 में से 5 को क्या करना है? माइनस। तो कितना बचेगा हमारे पास? 16। और 16 किसका बचेगा? प्लस का। किसका बचेगा? प्लस। क्यों? क्योंकि बड़ा हमारे पास क्या है? प्लस है। हम दिखाएंगे इस तरीके से। आई होप कि इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने दो पैटर्न सॉल्व कर लिए। पहला पैटर्न क्या था कि जब न्यूमरेटर सेम था तो हमने इजीली उसको सॉल्व किया। दूसरे पैटर्न में हमने क्या किया? न्यूमरेटर डिफरेंट है और दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। चलिए, अब अगला पार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या करना है। इसका थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड हमसे कह रहा है -3। क्या लिखा है? -3 प्लस 3/5। कहोगे सर ये अजीब सा नंबर है, लेकिन बहुत इजी है। देखो, लग रहा है कि ये बिल्कुल अजीब है, लेकिन हमको पता है कि ये भी हमारा रेशनल नंबर है। -3 क्या है? एक रेशनल नंबर। बिकॉज रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? कि एनी नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं। जब -3/1 लिख सकते हैं तो ये किसकी फॉर्म में आ गया? p/q की। अब जब ये p/q की आ गया तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 1 और 5 का एलसीएम बेटा याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 1 एंड 5 का एलसीएम 5 ही होगा। क्लियर? जब 5 इसका एलसीएम है तो यहां पर 5 लाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से, क्योंकि 5 की 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 5। तो अब यहां पर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 3 5 जा 15/5 प्लस 3/5। याद करो, बिल्कुल प्रीवियस वाली जो सिचुएशन है वो आ चुकी है। अब हम वहीं खड़े हुए जहां पर डिनोमिनेटर दोनों क्या थे? सेम थे। यहां पर भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हमने इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास नीचे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5। अगेन आई एम रिपीटिंग कि बेटा इसको प्लस, नीचे वाले डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करनी है। अक्सर बच्चे यही गलतियां करते हैं। अब हमारे पास क्या है? माइनस का 15 प्लस का 3। बेटा चेक करो, माइनस का 15 और प्लस का 3 है, इसका मतलब बड़ा नंबर क्या है? 15। 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का आपका आएगा 12। माइनस का 12/5।
ये हुआ इसका आंसर। इसका एक क्वेश्चन और है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है करना, इसलिए मुझे लगता है कि आप ये ना कहें कि बेटा कुछ आप छोड़ रहे हैं। कोशिश तो मैं यही करूँगा कि हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन हो जाए, जिससे कि आप अगर किसी भी क्लास में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आपको रैशनल नंबर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कई सारी एक्सरसाइज है, सारे के सारे सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि इसको करने के बाद आपको रैशनल नंबर पर एक तरीका का कॉन्फिडेंस हर हाल में आ जाना है। फिर हम क्या करें, +11/18। अब आप कहोगे सर हमारे पास यहाँ फिर डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब 27 और 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 27 और 18 का एलसीएम आप जब लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 3 9 जा 3 6 जा, अगेन हमने देखा इसको 3 3 जा 3 2 जा, अगेन हम क्या कर रहे हैं 3 3 1 जा 2 और 2। अगर आपको ये एलसीएम लेना नहीं आता है तो किसी दिन एक स्पेशल क्लास हम रखेंगे इस तरीके से फैक्टर करने की, और फैक्टर करना आपको आनी चाहिए, तभी आप एलसीएम वगैरह एचसीएफ निकाल सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं आता है तो दिक्कत होती है इसमें। अब हमने क्या करना है, इसका जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया 54। इसका एलसीएम बेटा आ गया 54। जब एलसीएम 54 है, अब हमने क्या करना है, अब आपका यहां से बिल्कुल सिंपली काम स्टार्ट होता है। -7/27, 11/18। 27 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 हो जाए, 27 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 हो जाए, बहुत सिंपल है, 2 से करेंगे। किससे करेंगे, तो 2 में यहां भी मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद 18 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 54 हो जाए। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख सकते हो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में 3 से और मल्टीप्लाई करें 54 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 18 में 3 से मल्टीप्लाई होगी और 11 में भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब इसको देखो, 7 2 जा 14, माइनस का 14 अपॉन 54, 33 अपॉन 54। अगेन बेटा रिमाइंड करो कि हम जब स्टार्ट हमने किया था तो उसमें हमने चेक किया कि हमारे जो क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चनों में लास्ट में जाके डिनोमिनेटर हम सेम कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिया। जब इक्वल कर लिया तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत आसानी से आपकी सॉल्व होने वाली है। 54 हम वन टाइम लिखेंगे नीचे, इधर क्या लिखेंगे -14, या क्या लिखेंगे +33। अब देखें यहाँ पर 33 हमारा प्लस का है और 14 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब कि साइन हमारा पॉजिटिव आना है। हर हाल में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब साइन पॉजिटिव आएगा तो 33 में से 14 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 19/54। ये हुआ आपका आंसर। ये क्वेश्चन दो यानी पहला और दूसरा हमने इस क्लास में कंप्लीट किया। आई होप कि इन क्वेश्चनों को आप घर पे रिपीट करेंगे, और अगर रिपीट करने के साथ साथ आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके का आ रहा है तो कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा हम रिपीट करेंगे, दोबारा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये अभी हमने कितने 4 और 2 6 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।